साथियों, गीता वो ग्रंथ है जो मनुष्य को उसके वास्तविक धर्म का ज्ञान कराती है। गीता के जो पात्र है वो हमसे अलग नहीं है, बल्कि वो हमारे भीतर ही मौजूद है। गीता हमारे भीतर चल रही आंतरिक संघर्ष की ओर संकेत करती है। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया जा रहा है। और अर्जुन को गीता की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए नहीं पड़ी कि वो बाहरी रूप से, शारीरिक रूप से निर्बल थे, बल्कि इसलिए पड़ी क्योंकि वो आंतरिक रूप से अथवा मानसिक रूप से निर्बल हो गए थे। इससे ये बात समझ में आती है कि गीता के ज्ञान की आवश्यकता हर उस मनुष्य को है जो आंतरिक निर्बलता से और मानसिक पीड़ा से युक्त है, जिसे अपनी समस्याओं से छूटने का कोई मार्ग नजर नहीं आता, जिसे अपने दुखों से मुक्ति पाने का कोई मार्ग नजर नहीं आता। गीता हर उस मनुष्य के लिए है जो दुखी है, परेशान है, भ्रमित है और अपने दुखों से छुटकारा चाहता है। गीता सिर्फ एक पुस्तक ही नहीं, ये मार्गदर्शिका है, ये पथ प्रदर्शिका है। गीता हमें बताती है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है। गीता हमें बताती है कि हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या है और हमें अपने दुखों से मुक्ति कैसे मिले। दोस्तों, गीता जी में मुख्य 4 पात्र हैं: धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और श्री कृष्ण। गीता जी का प्रारंभ ही होता है धृतराष्ट्र के द्वारा, जो संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध की इच्छा से उपस्थित हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब यहाँ हम ये देख सकते हैं कि गीता 4 लोगों के बीच का संवाद है। पहले दृश्य में धृतराष्ट्र और संजय वार्तालाप कर रहे हैं, जो महल के अंदर धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठकर हो रहा है, और दूसरा श्री कृष्ण और अर्जुन कर रहे हैं युद्ध भूमि में, दोनों सेनाओं के मध्य में। पहले दृश्य में धृतराष्ट्र है जो अंधे है और संजय है जो कि दिव्य दृष्टि से युक्त है, अर्थात वो युद्ध की सारी घटना कक्ष में बैठे बैठे देख सकते हैं। इससे हमें एक बात समझ आती है कि ये पात्र किसी चीज को दर्शा रहे हैं। धृतराष्ट्र मोह के प्रतीक है। जैसे आपने सुना होगा कि जो व्यक्ति किसी के प्रति मोहासक्त होता है तो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति मोह में अंधा हो गया है। ठीक उसी प्रकार धृतराष्ट्र भी पुत्र मोह में अंधे हो गए थे। उनको अपने पुत्रों की बुराई दिखाई ही नहीं देती थी, और यही मोहांधकार जीव को मेरा तेरा अपना पराया के द्वंद्व से युक्त कर देता है। इसीलिए यहाँ धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को मेरे पुत्र कहते हैं और पांडु पुत्रों को पांडु के पुत्र, मतलब वो मैं और तू के द्वंद्व से युक्त है। दूसरी ओर संजय गीता के वो पात्र है जो किसी भी पक्ष में नहीं है, वो बस एक सत्ता मात्र बनकर हर चीज को निष्पक्ष होकर देख रहे हैं। इसे ही विवेक कहा जाता है। जब बुद्धि विवेक से युक्त हो जाती है तो वो निष्पक्ष होकर चीजों को देखने लगती है। वो किसी का पक्ष नहीं लेती, बस सही को सही और गलत को गलत की तरह देखती है, बिना किसी पक्षपात के। फिर दूसरी ओर गीता जी के तीसरे पात्र है अर्जुन, जो देहाभिमानी जीव के प्रतीक है, जो खुद को देह मान रहे हैं और देहधारी संबंधियों के मरने के भय से शोकाकुल हो रहे हैं। वो अपनी देह को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान रहे हैं। और गीता जी के जो अंतिम पात्र है वही श्री कृष्ण हमारी आत्मा है, जो सर्वत्र विराजमान है, ब्रह्म है, सच्चिदानंद स्वरूप है, माया से परे है, निर्विकार चैतन्य सत्ता ज्ञान स्वरूप है। इसे ऐसा समझते हैं। अर्जुन लहर है और श्री कृष्ण समुद्र। यद्यपि लहर समुद्र ही है, किंतु लहर अपने को समुद्र के रूप में नहीं देख पाता मायाबद्ध होने के कारण, किंतु समुद्र अपने को लहर के रूप में भी देख पाता है। अब यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि गीता में केवल 2 पात्रों को ही भगवान श्री कृष्ण के ब्रह्म स्वरूप के साक्षात्कार हुए हैं, एक तो संजय और दूसरे अर्जुन। अर्थात जो प्राणी मोह से अंधा है धृतराष्ट्र की तरह, उसे अपने वास्तविक स्वरूप, अपनी आत्मस्वरूप श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हो सकते। किंतु जो प्राणी संजय की तरह विवेक से युक्त है, जिसकी बुद्धि विवेक से जाग चुकी है, उसको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो सकता है। और जिस व्यक्ति ने अर्जुन की तरह अपना समर्पण कर दिया हो और गुरु के शरणागत हो गया हो, उस पर भी गुरु कृपा से ब्रह्म साक्षात्कार अर्थात श्री कृष्ण का साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है। सवाल आता है कि मैं गीता क्यों पढ़ूं? तो जवाब है क्योंकि मैं कौन हूँ यह नहीं जानता, इसलिए मुझे गीता पढ़नी चाहिए। मैंने अपने मन, बुद्धि, अंतःकरण और इस हाड़ मांस के ढांचे को ही अपना स्वरूप मान रखा है, जबकि ये वास्तविक नहीं है। बुद्धि आज कुछ और सोचती है, कल कुछ और। मन आज कुछ चाहता है, कल कुछ और। इसीलिए ये क्षणिक है, सत्य नहीं है, और जो सत्य है मैं उसे जानता नहीं। इसीलिए मुझे गीता पढ़नी चाहिए ताकि मैं जान सकूं कि मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। दोस्तों, अगर आप भी गीता को शुद्ध रूप में जानना चाहते हैं तो इस यात्रा का हिस्सा बनिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। गीता से आपने क्या सीखा है आप कमेंट करके बताइए। जय श्री कृष्ण।